हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफोल्ड लर्निंग एंड आई एम ज्योति। और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक अ पैक्ट ऑफ द सन का चैप्टर 3 द शेपर्ड्स ट्रेजर। शेपर्ड्स ट्रेजर, शेपर्ड का मतलब होता है चरवाहा जो कि बकरियां वगैरह चराते हैं, और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो उस चरवाहे का खजाना। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। तो एक बार ईरान में एक गरीब चरवाहा रहता था। दो अनएजुकेटेड, ही वॉज अ वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। अशिक्षित होने के बाद भी वो बहुत बुद्धिमान, वेरी वाइज, हेल्पफुल, मददगार था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। अब जो राजा थे वो भेष बदल के उससे मिलने का निश्चय किया। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। तो ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास अपनी एक छोटी सी रहने के लिए कुटिया भी नहीं थी। कॉटेज इज अ स्मॉल हट काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें कि लोग बाग रहते हैं। तो उसके पास एक छोटा सा घर या फिर कुटिया भी नहीं थी खुद की। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. वह कभी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने पढ़ाई लिखाई की थी। रीड एंड राइट मतलब पढ़ना लिखना सीखा था। और क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि वो गरीब था, अशिक्षित था, लेकिन वह चरवाहा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। उसे लोगों के दुख, सॉरोज, ट्रबल्स, परेशानियों को वो समझता था और उनके सामान्य ज्ञान के साथ उनकी समस्याओं का सामना करने में उनकी मदद करता था। मैनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस। कई लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे। सलाह इज एडवाइस। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और जल्द ही वह अपनी बुद्धिमता मतलब इंटेलिजेंस या विजडम और मिलनसार व्यवहार के लिए मतलब फ्रेंडली नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश के जो राजा थे उन्होंने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का विचार बनाया। थॉट मतलब विचार बनाया। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise। एक दिन राजा एक चरवाहे के भेष में, डिस्गाइज मतलब भेष बनाकर, और म्यूल का मतलब होता है खच्चर, पर सवार होकर उस गुफा में आए जहाँ वह शेपर्ड लिव्ड, जहाँ वो शेपर्ड मतलब चरवाहा रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही चरवाहे ने ट्रैवलर मतलब यात्री को वहां आते हुए देखा तो वह उसका स्वागत करने के लिए उठकर खड़ा हो गया। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meagre meal. वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपने खाने के सामान से उसे कुछ हिस्सा मतलब अपना शेयर उसको दे दिया खाने के लिए। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। राजा ने रात को गुफा में विश्राम किया
और वो चरवाहे के जो हॉस्पिटैलिटी मतलब जो उसने उसका अतिथि सत्कार किया और उसका जो वाइस कन्वर्सेशन मतलब बुद्धिमानी से उससे बातचीत की, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित प्रभावित मतलब इम्प्रेस हो गया. नाउ द सेकेंड पार्ट. The shepherd was able to make out that his visitor has none other than the king. अब चरवाहा जो था उसे पता लगने में सक्षम था कि उसका जो विजिटर है, जो उसके यहाँ पर यात्री है, वो कोई और नहीं बल्कि राजा है. द किंग मेड द वाइस शेपर्ड गवर्नर फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. अब राजा ने बुद्धिमान चरवाहे को एक छोटे से जिले, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, उसका राज्यपाल, गवर्नर इज राज्यपाल बना दिया. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. अदर गवर्नर्स मतलब जो और वहाँ पर राज्यपाल थे, वे नए जो गवर्नर मतलब राज्यपाल जो जिसको बनाया गया था चरवाहे को, उसने ईर्ष्या होने लगी और वो उसे बेईमान कहने लगे. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. चूँकि वो राजा जो थे वो बहुत थके हुए थे, फिर भी उन्होंने अगली सुबह वापस जाने के लिए डिसाइड कर लिया. ही सेड, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. अब उन्होंने कहा, एक गरीब यात्री पर आपकी जो बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस थी, दयालुता थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव. अब मुझे बहुत ही लंबा रास्ता तय करना है, मुझे जाने की अनुमति दीजिए. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment for a visit. मुझे ये एक यात्रा की सराहना करने के लिए धन्यवाद. The king was astonished as well as pleased. अब जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा, एस्टॉनिश का मतलब है आश्चर्य हुआ उसको, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ. प्लीज्ड हियर मीन्स प्रसन्न मतलब खुश हो गया. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज. वह सचमुच में, इंडीड का मतलब है सचमुच में, बहुत ही विद्वान है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह अपने में सोचने लगा. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें. And the king appointed this humble shepherd the governor of the small district. और राजा ने इस चरवाहे को, humble means विनम्र, चरवाहे को राज्यपाल एक छोटे से जिले का बना दिया. Although he rose to power and dignity, हालांकि वह सत्ता और प्रतिष्ठा तक पहुंच गया. The shepherd remained as humble as ever. लेकिन चरवाहा हमेशा की तरह विनम्र बना रहा. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. जो लोग थे वो उसकी बुद्धिमता, विजडम, सिंपैथी सहानुभूति, गुडनेस अच्छाई के लिए उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे. ऑनर्ड मतलब सम्मान करना. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. और वह सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु था और न्यायप्रिय था. जस्ट का मतलब है न्याय दिलाना. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. अब जब उसकी फेयरनेस मतलब निष्पक्षता को देखते हुए और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उनकी प्रसिद्धि जल्द ही पूरे देश में फैल गई. नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस गिव टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम. अब दूसरे जो प्रांतों के जो गवर्नर थे वो बहुत ही ज़्यादा उसके कारण जेलस फील करने लगे, और जो राजा था उसको इस चरवाहे जो कि गवर्नर बन गया था उसके विरुद्ध उसकी बातें करते थे, उसके अगेंस्ट उसकी बातें बताते थे राजा को.
They said he is very dishonest and keeps for himself part of money that he collect as a tax from the people. वह बहुत बेईमान है और लोगों से टैक्स के रूप में जो धन इकट्ठा होता है वो और जो करता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है. Why did he always carry with him? They added an iron chest. और उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा अपने साथ एक लोहे का संदूक क्यों रखते थे. चेस्ट का मतलब है संदूक. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. Perhaps का मतलब है शायद वह इसके अंदर खजाना ले गया था जो उसने सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से इकट्ठा किया था. आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. और वह एक साधारण चरवाहा था, इससे बेहतर व्यवहार नहीं कर सकता था. नाउ द थर्ड पार्ट स्टार्ट्स. द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. नए गवर्नर को महल में बुलाया गया. ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट. उसे ये बताने के लिए आदेश दिया गया कि वो हमेशा अपने साथ लोहे का संदूक क्यों रखता है. द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर. संदूक में ना तो कोई सोना था ना ही चांदी थी. At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने इन खबरों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह कब तक इन गवर्नर्स मतलब राज्यपालों और चरवाहे के बारे में उनकी जो एंडलेस मतलब अंतहीन कहानियां थीं उसको नज़रअंदाज कर सकता था. इग्नोर का मतलब है नज़रअंदाज. One thing was certain, the king discovered. एक बात निश्चित थी, मतलब एक बात सर्टेन थी, निश्चित थी कि राजा को पता चला. The new governor did carry an iron chest with him all the time. तो जो नया गवर्नर है वह हर समय अपने साथ एक लोहे का संदूक रखता था. So one day the new governor was summoned to the palace. अब इसी के लिए एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया. He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. और वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया और हर किसी को खुशी हुई. प्रसिद्ध लोहे का संदूक ऊंट की पीठ के पीछे सुरक्षित रूप में बंधा हुआ था. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, वो बहुत ही क्रोधित हो उठा. ही थंडर्ड. थंडर्ड का मतलब बहुत ही तेज गुस्से में चिल्लाया, गरजा. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू? तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या वह लोहे के संदूक हमेशा अपने साथ रखते हो? वॉट डज इट कंटेन? इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड. और जो गवर्नर था, राज्यपाल था, वे मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. उसने अपने नौकर से संदूक को लाने के लिए कहा. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू फाउंड आउट. अब आसपास खड़े लोग कितनी उत्सुकता के साथ उस चरवाहे का पता लगाने का इंतज़ार कर रहे थे. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड. पर स्वयं राजा को कितना आश्चर्य हुआ और कितना मतलब वो संदूक जब खोला गया. नो गोल्ड or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. अब ना तो उसमें कोई सोना था, ना चांदी था, ना जवाहरात थे, नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बल्कि एक पुराना कंबल था. Blanket is कंबल. Holding it up proudly, the shepherd said.
अब इससे पकड़कर रखना, चरवाहे ने गर्व से कहा। दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी विथ मी। मेरे प्रिय स्वामी, माई डियर मास्टर, यह मेरा एकमात्र खजाना है। दिस इज दी ओनली ट्रेजर। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? लेकिन आप इतने साधारण कंबल को अपने साथ क्यों रखते हैं? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। निश्चित रूप से, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, आप इस जिले के गवर्नर हैं। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी। तो जिस पर चरवाहे ने शांत गरिमा के साथ उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्ड फ्रेंड। ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम। यह अब भी मेरी रक्षा करेगा यदि किसी भी समय योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। तो उसने बोला, महामहिम, ये मेरा नए लबादे छीनना चाहते हैं। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मेन्स रिप्लाई। अब बुद्धिमान व्यक्ति जिनका उत्तर सुनकर राजा कितना प्रसन्न हुआ, और जो जेलस गवर्नर थे, मतलब ईर्ष्यालु राज्यपाल थे, कितने शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज indeed the humblest and the wisest man in the land। अब वे जानते थे कि चरवाहा वास्तव में इस देश में सबसे विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति था। The king made him the governor of a much bigger district that very day। अब राजा ने उसी दिन उसे एक बहुत बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। So this was the end of the story। See you in the next video। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।